एक घनी अंधेरी रात थी। चांदनी की किरणें धरती को चूम रही थीं। जंगल में खामोशी छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। रात की रहस्यमयी चुप्पी में कुछ अनहोनी की आहट थी। सब कुछ असामान्य था। रात के ठीक 11 बजे गांव के मुख्य चौक पर स्थित घड़ी ने 11 का घंटा बजाया। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने घरों में था। अचानक एक अजीब आवाज जंगल से आई। विलेजर 1 एज विलेजर 1। आवाज सुनते ही गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। विलेजर 2 एज विलेजर 2। सबने जंगल की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। नरेटर: कुछ लोग डर के मारे कांपने लगे, तो कुछ ने हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। विलेजर 3 एज विलेजर 3। क्या ये कोई जानवर है या फिर कुछ और? नरेटर: गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति काका ने कहा, काका अस काका, ये आवाज तो पायल की खनक जैसी है। हाँ, सच में वो आवाज पायल की खनक जैसी थी। रमेश ने कहा, रमेश आस रमेश, मैं जाकर देखता हूं। सबने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रमेश ने एक टॉर्च उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। रमेश ने घबराकर चारों ओर देखा। अचानक रमेश के सामने एक लड़की दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति ने रात को और भी रहस्यमयी बना दिया। रमेश एस रमेश, तुम कौन हो? लड़की ने इशारा किया। रमेश ने देखा कि वो उसे बुला रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाने का फैसला किया। जैसे ही रमेश उसके पास पहुंचा, लड़की ने धीरे से मुस्कुराया और एक रहस्यमयी आवाज में बोली, आओ मेरे साथ चलो। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उस लड़की के पीछे चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा। लड़की ने मंदिर के अंदर इशारा किया। रमेश ने देखा वहां एक पिटारा पड़ा था। उसने पिटारा खोला और देखा कि उसमें सोने की मोहरें थीं। रमेश की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, क्या यह वही खजाना है जिसकी मुझे तलाश थी? वह खुशी से झूम उठा और लड़की की ओर देखा, जो अब मुस्कुरा रही थी। तभी रमेश को काका की पुरानी कहानी याद आई। कई साल पहले एक रानी ने खजाना इसी जंगल में छुपाया था। वही खजाना आज रमेश के सामने था। क्या रमेश उस खजाने को खोज पाएगा? यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। रमेश खजाना लेकर गांव आया। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। खजाना गांव के विकास में लगा। पायल वाली लड़की का रहस्य अज्ञात है। कुछ कहते हैं वो रानी की आत्मा थी। गांव की समृद्धि का रहस्य गहरा था। लोग अब भी उस रात को याद करते हैं। क्या सच में वो रानी की आत्मा थी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। गांव में वो रात आज भी रहस्यमयी रात के नाम से जानी जाती है। खजाने से गांव समृद्ध हुआ, लेकिन हर रात 11 बजे की पायल की खनक याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं हैं। उस रात की कहानी अब भी गांव के बुजुर्गों की जुबान पर है और हर सुनने वाला उस रहस्य में खो जाता है। रहस्य जो कभी सुलझा नहीं, लेकिन जिसने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन दोस्तों, हर रहस्य का अंत पॉज टू एस, एक नए चैप्टर की शुरुआत भी तो होता है। पॉज टू एस। आज भी उस गांव में लोग खजाने को ढूंढते रहते हैं, ट्राई करते हैं अपनी लक। पॉज टू एस कहते हैं वो खजाना अपनी जगह बदलता रहता है, जैसे किसी को बुला रहा हो। पॉज टू एस। और इसी खोज में एक नया लड़का रवि उस रात की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। पॉज टू एस।
क्या रवि इस रहस्य को क्रैक कर पाएगा या खुद भी उसका हिस्सा बन जाएगा? पॉज टू एस। ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो पक्की है, ये मिस्ट्री और रोमांच की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। पॉज टू एस।